कतर का मुंह लाल करने के लिए कई अरब देशों ने भारत के साथ जुड़ने की अपनी प्रक्रिया को और तेजी से शुरू कर दिया है, जिसमें कई ऐसे अरब देश शामिल हैं जो भारत के साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत करे हैं जिसे आज से पहले खासकर किसी अरब देश के द्वारा भारत के अंदर शुरू ही नहीं किया गया। और यकीन मानिए इन सारी खबरों की वजह से कतर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और इन नए प्रोजेक्ट में कई ऐसे देश शामिल हैं जो कतर के पड़ोसी हैं। सीधे शब्दों में बात की जाए तो एक बार फिर कतर का बाइकआउट उनकी ही कम्युनिटी की तरफ से शुरू किया जा चुका है। और ये सिर्फ खबरें नहीं है बल्कि कुछ ऐसा डेटा हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, जिससे आप इस पूरी खबर को बहुत सही ढंग से रिलेट कर पाएंगे। पूरी डेवलपमेंट का ही छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि पिछले 5 सालों का डेटा निकाल करके देखा जाए तो पूरी दुनिया में आर्म्स यानी कि हथियारों का आयात बढ़ चुका है, जिसमें नंबर 1 पोजीशन पर है भारत। भारत का पिछले 5 सालों में 11% आयात बढ़ा है। वहीं सऊदी अरेबिया 9.6% और कतर 6.4% पर है। अब कमाल की बात सुनिए, कतर अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से ठीक ठाक फाइनेंशियल कंडीशन वाला कंट्री है। इसके बावजूद भी यूएई की एक बहुत बड़ी कंपनी भारत के अंदर अपनी गन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर रही है, और वो भी एक ऐसे समय में जहां पर कतर के आर्म्स इंपोर्ट बढ़ चुके हैं। और ये वही गने हैं जिन्हें कतर बड़े स्केल पर इंपोर्ट करता है। लेकिन आप यहाँ पर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएई को भी कतर के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपनी यूनिट भारत के अंदर सेटअप करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और आज की बड़ी खबर ये है कि यूएई बेस्ड कंपनी कैरेकल भारत के अंदर अपनी एक नई यूनिट सेटअप करने जा रही है, जिसमें बड़े स्केल पर पिस्टॉल्स और स्नाइपर्स को मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाएगा। लगातार यूएई की तरफ से भारत के ऑफिशियल्स के साथ में इसके ऊपर मीटिंग की जा रही है। और साल 2022 में ही कैरेकल ने भारत के आईकॉम के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को फाइनलाइज कर लिया था। और आज इस रिपोर्ट की सबसे ज्यादा और जरूरी बात यह है कि कैरेकल का कहना है कि भारत के अंदर जो भी गन्स और आर्म्स वो बनाने वाले हैं उसमें से 65% हिस्सा वो भारत के डोमेस्टिक मार्केट से उठाएंगे। कैरेकल भारत के अंदर जो भी अलग अलग हथियार बनाने वाली है उनमें बताया गया है कि करीब 108 अलग अलग स्टील्स और कुछ कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका 65% हिस्सा भारत से ही वो सोर्स करेंगे। अगर कुछ हाइलाइट्स की बात की जाए तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टील्स, पॉलीमर, ग्लासेस, मेटल, इन सभी की जो सोर्सिंग है वो भारत से ही की जाएगी। और अगर हम आपको थोड़ी सी और डिटेल्स बताएं तो यहाँ पर कैरेकल EF पिस्टल, एडवांस CMP9 सबमशीन गन, कार 814, कार 1, कार 816, कार 817, CSA 338 सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल सहित दुनिया के आधुनिक हथियार यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। और सबसे पहले इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो हैदराबाद में आईकॉम की यूनिट के अंदर किया जाएगा, जिसके अंदर ऑलरेडी कई प्रकार के रेडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक कंपोनेंट्स, काउंटर ड्रोन, इन सभी को मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है। इनिशियली यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सकती है, जिसके बाद जैसे जैसे डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनली इनकी डिमांड बढ़ेगी, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर यूएई टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने वाला है, जिससे भारत इसका लाभ फ्यूचर में भी उठाएगा। और कई लोग कमेंट बॉक्स में आकर के बोलते हैं कि ये विदेशी कंपनियां हैं, ये कभी भी भारत के धंधे को खराब कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी भारत के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगी और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनियां खुद नहीं चाहेंगी कि इनका नुकसान हो। बाकी हमारे सभी व्यूअर्स बहुत ज्यादा समझदार हैं और अब यूएई बेस्ड कंपनी कैरेकल भारत के अंदर लगातार अपनी इस यूनिट को लगाने की तैयारी में जुट चुकी है, जिसके लिए ऑफिशियल के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। आपके हिसाब से भारत सरकार को यूएई का ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।